हेलो साथियों, मित्रों, दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर, जिसके कारण हम आज सफल हो सकते हैं, सफल हुए हैं और होंगे। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप भी जीवन में सफल होने के लिए कुछ ऐसे वर्क, ऐसे काम जरूर करो जिससे कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिले। अब देखिए, हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक के बारे में समझना, उसे जानना, मैं समझता हूँ कि वो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। कभी कभी हमारे जीवन की यात्रा ऐसी होती है कि हम किसी की बात को नहीं सुनते और हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। परंतु यदि हम किसी की बातों को सुने, किसी की बातों पर विचार करें, कभी कभी जो है आपको किसी महापुरुष की बताई हुई बात या घर में किसी बड़े बुजुर्ग की बताई हुई बात, ऐसी महत्वपूर्ण बात मिल जाती है कि आप जो है अपने लाइफ को हमेशा के लिए सिक्योर कर सकते हो। लाइफ को सिक्योर करने के लिए, लाइफ को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, वो महत्वपूर्ण आज का हमारा टॉपिक है, एक पावर, शक्ति। मैं महिपाल सैनी, इस एमपी सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखें। हमारी सभी वीडियो आप सबने देखी, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं समझता हूँ कि वीडियो देखने के बाद अगर एक बच्चे का जीवन सुधरता है तो समझो कि हमारा लाइफ, हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सफल हो गया। आओ चलो अपना कार्य शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जो मुख्य टॉपिक हमारा है वो है शक्ति, यानी कि जिसे बोलते हैं पावर। पावर और पैसा, ये दो चीज है। आप पैसे के लिए इतना पीछे मत भागिए जितना पीछे आप शक्ति के भागिए, क्योंकि शक्ति का मतलब है ज्ञान। अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया, आपने नॉलेज प्राप्त करी, तो पैसा अपने आप चलकर आपके पास आ जाएगा। इसलिए हमेशा शक्ति को प्राप्त कीजिए। ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये बहनें बैठी हुई हैं, सभी विचार कीजिए। आपको भी सबको विचार करना है कि हमें पैसा बाद में, बल्कि पावर, बल्कि नॉलेज, ज्ञान पहले प्राप्त करना है। क्योंकि जब आप नॉलेज प्राप्त करोगे, जब आपके पास नॉलेज, ज्ञान की पावर होगी, तो दुनिया की सारी शक्तियां आपकी मुट्ठी में होंगी। बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, संत, सिद्ध पुरुष हुए, सबने जो है पावर को प्राप्त किया, सबने नॉलेज को प्राप्त किया। पैसे के पीछे नहीं भागे, पैसा तो खुद चल के आ गया। देखो बच्चों सुनो, देखो बहनों, सब सुनो ध्यान से। जैसे एक संत हुए कबीर। आप सोचिए, कबीर दास के पास तो कोई महल नहीं था, ना धन थी, ना दौलत थी। चरखा चलाया, सूत कात्या, उसे बेचा और अपने जीवन का गुजारा किया। लेकिन प्रभु के नाम की पावर, प्रभु के नाम की शक्ति उसके पास इतनी बड़ी थी कि जिसका कोई भी मोल नहीं है। आज उस पावर ने संत कबीर दास को इतना महान बना दिया कि हर जगह कबीर दास की चर्चा होती है। आप हिंदी पढ़ते हैं, हर क्लास में कबीर दास के दोहे मिलते हैं। आप किसी सामान्य धार्मिक स्थान पर जाओ, किसी सत्संग में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, सब जगह कबीर के दोहे मिलते हैं। आपको कबीर की वाणी मिलती है। उन्होंने पैसा नहीं, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने शक्ति प्राप्त की। शक्ति प्राप्त करने के बाद आज उनका स्थान बहुत ऊंचा है। संत बोलते हैं शिरोमणि है में। तो आप सबसे मेरा ये कहना है कि आप शक्ति को प्राप्त कीजिए। पावर,
पावर, नॉलेज, ज्ञान, जब आपके पास पावर होगी तो आप हर काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पावर जिसके पास होती है ना, उसे कोई टच नहीं कर सकता। चाहे पावर सत्ता की हो, चाहे पावर आपके ज्ञान की हो, चाहे शरीर की पावर हो, चाहे आपके माइंड की पावर हो, पावर चाहे कोई सी भी हो, जब आपके पास पावर होगी, जब आपके पास शक्ति होगी, सारी दुनिया आपके पीछे पीछे चली आएगी। तो आप सबसे मेरा यही कहना है कि आप जो है शक्ति के पीछे भागिए, पावर के पीछे भागिए, पावर के पीछे भागिए, शक्ति प्राप्त कीजिए। कभी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि आपके जीवन पर कोई दाग लगे। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिनमें बड़ों बड़ों ने कोई गलत काम किया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे इतना अच्छा कार्य कर देते हैं कि वो पुराने से पुराने किए गलत काम भी ढक जाते हैं। कुछ जगह ऐसा होता है कि बड़ों बड़ों ने जो है आपका एक बहुत सुंदर रुतबा, बहुत सुंदर शक्तियां आपको प्रदान की, और आपने उनका दुरुपयोग किया, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चाहे वो धन की शक्ति हो, चाहे वो उनकी अपने एक सम्मान की शक्ति हो, जो उन्होंने आपको दिया उसको बर्बाद कर दिया। देखो, समाज में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए, एक ऊंचाई को छूने के लिए ज्ञान प्राप्त करना, त्याग करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सभी सुनी सुनाई बातों के पीछे दौड़ लेते हैं कि हाँ भाई उसने कह दिया ये अच्छा है, जो आप कह रहे हो वो अच्छा है, जो मैं भी आपको समझा रहा ये भी अच्छा है, बस इतनी बात कही और अपने रास्ते चलते बने। लेकिन मेरा कहना यह है कि किसी की बताई हुई बात को इग्नोर मत करो। हो सकता है कि जिंदगी का ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिल जाए कि आपकी पूरी लाइफ ही सक्सेसफुल बन जाए। सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए कंटिन्यू एक शक्ति के पीछे आपको भागना पड़ेगा। ये मेरी मातृशक्तियों, मेरी बहनें सुनो ध्यान से, ये मेरे भाई, ये बच्चे सुनो ध्यान से, आपको जो है शक्ति के पीछे दौड़ना है, शक्ति के पीछे भागना है। आपको शक्ति प्राप्त करनी है। अगर आपने पावर प्राप्त की तो सारी दुनिया को आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आपने देखा होगा आज के इस युग में भी आपने बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत सारी घटनाओं को सेकंड में बता देते हैं। भूतकाल की घटनाओं का वर्णन, आंखों देखा वर्णन कर देते हैं। कैसे? उन्होंने ज्ञान की शक्ति को प्राप्त किया। अब आप सोचिए, रामायण काल कब हुआ, कितने लाखों साल उसे हो चुके, कब रामचंद्र जी पृथ्वी पर आए, उन्होंने संसार को संभाला। उसके बाद में आज के इस युग में कुछ 100 साल, 200 साल, 500, 1000 साल, 1500 साल पहले जो कुछ संत महात्मा हुए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, इन्होंने रामचरितमानस में रामचंद्र जी का पूरा वर्णन कर दिया। उस टाइम का वर्णन, साक्षात वर्णन आज के समय में कर दिया। कैसे भाई? उन्होंने इतनी बड़ी पावर को प्राप्त किया, इतनी बड़ी शक्ति को प्राप्त किया। वे पैसे के पीछे नहीं भागे, पैसा तो खुद चल के आ गया। वे शक्ति के पीछे भागे, पावर के पीछे भागे। तो इसलिए मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप पावर प्राप्त करिए,
शक्ति प्राप्त करिए। बस वीडियो के अंत में मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप जो है मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि हर शक्ति, हर पावर आपकी मुट्ठी में हो और आप सभी काम को सफलतापूर्वक कर सकें। चलते चलते आप सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप चैनल को ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बातों को सुन करके, इन्हें ग्रहण करके दूसरों का भी जीवन धन्य हो, दूसरे भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकें और उसके द्वारा अपने जीवन को ऊंचाई तक लेकर जा सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।